फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एक नॉटी जादूगरनी होती है कि उसने डीमन वर्ल्ड और हेवन दोनों में आतंक मचा रखा था। पनिशमेंट के तौर पे गॉड ऑफ फेट उसको दूसरे वर्ल्ड में भेज देता है और हमारी क्रेजी फीमेल लीड तो वहाँ पे भी जाकर अपनी क्रेजी हरकतें करने वाली है। एंड उसको पता चलता है कि वहाँ पे उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है। उसकी मॉम के साथ साथ उसके 2 बिलियनियर ब्रदर्स भी उसको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करते हैं क्योंकि उन सबको उसकी मन की बात सुनाई देती है। इतना क्या कम था, जो हमारा हॉट एंड हैंडसम मेल लीड भी उससे ऑब्सेस्ड हो जाएगा। कैसे उसके क्रेजी थॉट सुन के वो सबकी ट्रेजर बन जाएगी, ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। ट्विस्ट और टर्न्स के साथ ये स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है कॉज इसमें हमारी फीमेल लीड ही नहीं बल्कि हमारा मेल लीड भी उसी के साथ दूसरे वर्ल्ड में रिबॉर्न होता है। तो चलो बिना किसी देरी के इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड लोलो को देखते हैं जिसे लॉर्ड ऑफ फेट ने अपने जादू से बांध दिया था। लोलो कहती है, तुम अपने पावर्स का यूज करके मुझसे पर्सनल बदला लेना चाहते हो। लॉर्ड ऑफ फेट कहता है, तुम जो अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटी का यूज करके इमॉर्टल्स और डीमंस के सीक्रेट्स में झांकती हो उसका क्या? और ऊपर से तुमने वो सब एक बुक में लिख दिया है। इस वजह से अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें मॉडल वर्ल्ड यानी कि अर्थ पे भेजा जाएगा। लोलो कहती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ वो जो लिटिल फेरी तुम्हें बहुत एडमायर करती है ना, मैं उसको बताऊंगी नहीं कि तुमने अभी अंडरवेयर नहीं पहन रखा है। लॉर्ड ऑफ फेट कहता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अब तो मैं तुम्हें सबसे डिफिकल्ट जगह पे भेजूंगा। और अपनी पावर्स का यूज करके दूसरे वर्ल्ड का रास्ता खोल देता है। लोलो एकदम से लाके कहती है, सी तू मेरी हेल्प करो। तो लॉर्ड ऑफ फेट जादू से उसके पास पहुंच जाता है। अभी अभी क्या बोला तुमने? तो उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेती है कि अगर मैं फंसूंगी तो तुम भी नहीं बचोगे। अगर यही बात है हम दोनों साथ में दूसरे वर्ल्ड में चलेंगे। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर तभी वो जादुई गेट उन दोनों को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे वो दोनों एक स्टोरी वर्ल्ड में चले गए थे। नेक्स्ट सीन में लोलो जादू से एक जगह पे पहुंचती है कि क्या ये मॉडल वर्ल्ड है। जियाओ चाकू लेके बेड पे जो पेशेंट लेटी हुई थी उसको मारने लगी थी कि जब तू टपकेगी तभी सू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। तो वो कहती है, पर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? मॉम और ब्रदर तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे बिहेव करते हैं, तो फिर तुमने उनको मारा क्यों? जियाओ हंसने लग जाती है, सब तेरी गलती है। ना तो सू फैमिली की रियल बेटी सू फैमिली वापस आती और ना फिर मेरे जैसे डॉक्टर बेटी से उसकी पोजीशन छीनती। जब तो टपकेगी तभी मैं सू फैमिली की लौती बेटी बन पाऊंगी। लोलो कहती, जियाओ तो पूरी साइको है, एक तो इसकी बचपन से जगह ले ली और ऊपर से इस गुंडे की हिम्मत तो देखो। क्या इस वर्ल्ड का गॉड अंधे हो गए हैं? तभी अचानक से बिजली कड़कती है तो कहती है, अब मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती। जियाओ उसको चाकू मार देती है तो वो रोती हुई उसे कहती है, मैं तुम्हें देख सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह लेके इस जियाओ से 1000 गुना बदला लो एंड मेरी मॉम और ब्रदर को बचा लो। वो एकदम हैरान थी, ये मुझे देख सकती है, पर अचानक से एक जादू शक्ति उसे उस लड़की की बॉडी के अंदर भेज देती है। फिर सिस्टम बताता है कि अब तुम्हें इसी बॉडी में रह के इसी न्यू आइडेंटिटी के साथ इसकी ट्रेजिक एंडिंग होने से रोकना है और जब तुम्हारा मिशन कंप्लीट होगा तभी तुम वापस डीमन वर्ल्ड में जा सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में अचानक से लोलो की आइज खुलती है तो वो उठ के कहती है, ये तो मैं 1 साल पहले पहुंच गई हूँ जब लोलो पहले दिन सू फैमिली में आई थी। अब मुझे जल्दी से उस जाओ से और उसके स्कमबैग डैड से छुटकारा पाना होगा, तभी सू फैमिली को बचाया जा सकता है। और जैसे वो अपनी पावर्स का यूज करने लगती है तो उसकी पावर्स काम ही नहीं करती। तो कहती है, उस डेविल लॉर्ड ऑफ फेट ने मेरी मैजिक पावर भी छीन ली। देन वो अपनी दूसरी पावर का यूज करने लगती है कि उसने मेरी माइंड रीडिंग एबिलिटी भी छीन ली। अगर मैं सू फैमिली की ट्रेजिक एंडिंग चेंज नहीं कर पाई तो मिशन तो फेल हो जाएगा और फिर मैं वापस डीमन वर्ल्ड में नहीं जा पाऊंगी। इतने में उसका बिग ब्रदर हाओ चेन कहता है, सिस्टर तुम उठ गई, सॉरी तुम्हें इतने सालों तक सहना पड़ा। तो वो सोचती है, अच्छा तो ये मेरे चीप ओल्डर ब्रदर हाओ चेन है, दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, पर अफसोस की बात आंखों और दिमाग दोनों से अंधा है, तभी तो जियाओ उसको बेवकूफ बना देगी। हाओ चेन एकदम हैरान था, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? लग तो लोलो की आवाज रही है पर इसने तो अपना मुंह भी नहीं खोला। लोलो सोचती है, वो जियाओ ग्रीन टी, इसके सामने 2 आंसू बहाएगा और ये पिघल जाएगा। हाओ चेन तो एकदम हैरान था, मुझे क्या इसके मन की बात तो सुनाई दे रही है। लोलो सोचती है, उस जियाओ नाम की ग्रीन टी की एक्टिंग तो इतनी अच्छी है, पूरी फैमिली को बेवकूफ बना देगी, पर अब तो मैंने अपने पावर्स खो दिए हैं तो उस जियाओ को कैसे हराऊंगी, वरना तो वो पूरी सू फैमिली का खात्मा कर देगी। और तभी निडल देख के डर जाती है तो हाओ चेन हैरान था, पूरी सू फैमिली निपट जाएगी। वो कहते, तुम्हें बस मेरी पट्टी बदलनी थी, इतना एक्साइट होने की क्या जरूरत है, मेरा फेस खराब कर रहे थे। वो कहता, नहीं तो गलती से निकाल लिया। और सोचता है, ये बेबी क्या बोल रही थी। लोलो सोचती है, ब्रदर तो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों मेडिसिन में डुअल डॉक्टरेट है, तो फिर इसे सही से निडल पकड़ने क्यों नहीं आती? कहीं इसका ये प्रोफेशनल लेवल पैसे देकर तो नहीं आया? हाओ चेन सोचता है, वो तो मुझसे एक्सीडेंटली हो गया, वरना तो मैंने PhD कर रखी है। लोलो कहती, तभी तो जाओ मुझे जेट पैनेट तोड़ने का इल्जाम लगा देगी और ये दोनों माँ बेटे यकीन कर लेंगे। हाओ चेन सोचता, जाओ भला ऐसे करेगी, वो तो बहुत इनोसेंट है। इतने में उसकी मॉम भाग कर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है
कि लोलो फाइनली तुम उठ गई, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लेके आई हूँ। और उसको करके देने लग जाती है तो वो सोचती है अच्छा तो ये मेरी मॉम है, ये तो पेंटिंग से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी मॉम हैरानों से सूप गिर जाता है तो कहती गलती से गिर गया, दूसरे बाउल में देती हूँ। लोलो सोचती है इस पूरी फैमिली से बार बार गलतियां क्यों हो रही हैं। मॉम सोचती है मुझे अभी लोलो के मन की बात सुनाई दी, कहीं ऐसे तो नहीं गॉड को लोलो की तरस आ गया होगा, इसलिए मुझे मेरी बेटी के थॉट्स सुनने का चांस मिला है। तो अब मैं इसको बहुत स्पॉइल करूंगी और उसे हक कर लेती है कि अब से हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो कहती थैंक यू मॉम। हाउचन सोचता है हम लोलो को पता नहीं लगने दे सकते कि हम उसके थॉट्स सुनाई देते हैं। लोलो सोचती है मॉम कितनी जेंटल है, पर कितने अफसोस की बात है, ये जॉब पे कुछ ज्यादा भरोसा कर लेंगी ना, तभी तो पैसों के लालच में आके वो इन्हें निपटा देगी। मॉम तो हैरान थी और सोचती जिया तो बहुत इनोसेंट और काइंड है, भला वो हमें कैसे हर्ट कर सकती है। इतने में जियावा जाती है तो मॉम कहती अब से तुम दोनों सिस्टर्स हो। लोलो सोचती अच्छा तो ये जियावा है बुक की सबसे स्कीमिंग और विशियस विलन। इसी इनोसेंट शक्ल की वजह से पूरी सू फैमिली को शराब नशाना आसान है। ये लोग इसको ट्रेजर की तरह ट्रीट करते हैं, पर इसे तो इनकी लाइफ चाहिए। जियाओ कहती है मैं तो बस एक मामूली सी डॉक्टर डॉटर हूँ और मॉम और भाई की वजह सर्वाइव कर पाई हूँ। तो लोलो कहती है डॉक्टर डॉटर तो डैड और मिस्टर्स की लेजिटिमेट बेटी है, जो डैड युआन के साथ मिलके 1 साल के अंदर अंदर पूरी सू फैमिली को कब्जा कर लेगी। और तेरा हार्ट तो शिट से भी ज्यादा गंदा है। तो मॉम और ब्रदर हैरान थे, क्या कहा लेजिटिमेट डॉटर। जियाओ कहती है सिस्टर मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकलवाना। तो लोलो सोचती है ये ग्रीन टी तो एक्टिंग में मास्टर है। जियाओ कहती है ये खानदानी पेनेट जब मॉम ने मुझे अडॉप्ट किया था तब दिया था, उसके बाद से जब भी मुझे अटैक आता है तो मैं इसकी वजह से बच जाती हूँ, पर अब तो मॉम की बायोलॉजिकल बेटी वापस आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें इसको वापस कर रही हूँ। लोलो सोचती है इस जेड पेनेट को तो इसने ऑलरेडी रात को तोड़ दिया था और अब गूंद से चिपका लाई है ताकि अब मुझे फंसा सके कि मैंने इनकी इम्पोर्टेंट चीज तोड़ दी है और सबको साबित कर सके कि मैं लकी हूँ। हाउचन सोचता है कि जियाओ सच में इसको फंसाएगी। तभी जियाओ जबरदस्ती आके लोलो का हाथ पकड़ के अंदर खींच लेती है और खुद ही गिर गई थी। तो कहती है सिस्टर भले तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर तुम्हें ऐसे पेनेट को तोड़ना नहीं चाहिए था। लोलो वाज लाइक इस ग्रीन टी का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया। हाउचन सोचता है यानी लोलो की प्रेडिक्शन सच निकली और मॉम तो खुद हैरान थी, तो क्या लोलो की सारी बात सच है। जियाओ कहती मॉम और ब्रदर इसको ब्लेम मत करना, इसको फैमिली के रूल से ही पता ना, गलती मेरी है, मैंने इसको पेनेट दिया। लोलो सोचती है ये दोनों इनोसेंट सच में इसकी बातों भरोसा कर लेंगे, पर कोई नहीं मैं खुद ही इसको एक्सपोज कर दूंगी। और जैसे बताने वाली थी उससे पहले मॉम कहती है तुम ही नहीं पेनेट तोड़ा है तो लोलो का नाम क्यों लगा रही हो। तो वो ब्रदर से कहती है बट वो भी उससे हाथ फैला लेता है कि लोलो तुमसे इतनी दूर खड़ी थी तो उससे थोड़ी ना तोड़ा है। लोलो सोचती है ओल्डर ब्रदर को तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, तो फिर आज ये तो स्मार्ट कैसे हो गया। हाउचन सोचता क्या मतलब मुझे बेवकूफ बनाना आसान है, और पेनेट उठा के देखता है कि इसमें तो सच में ग्लू के निशान लगे हैं और कहता है ये तो पहले का टूटा हुआ है, बताओ तुमने इसके साथ क्या किया था। जियाओ कहती ब्रदर मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, वो उसकी चिंता करने लगा था। तो लोलो सोचती है बन गया ना बेवकूफ, इस ग्रीन टी को थोड़ा सा एक आंसू बहाना है और ये पिघल जाएगा। तो हाउचन पता लगाने के लिए उसका हाथ पकड़ के चेकअप करने लगा था, पर जियाओ कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। मॉम कहती रुको, तो सोचती देखा मॉम तो मेरी साइड ही होगी, बट मॉम कहती आज तुम्हारी सिस्टर का घर पे फर्स्ट डे है और तुमने पहले दिन ही रो रो के सीन क्रिएट कर दिया, तो अभी कभी उससे माफी मांगो और भूलो मत तुम एक अडॉप्टेड बेटी हो, मेरी बायोलॉजिकल बेटी वापस आ गई है तो वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जाओ ऊपर ऊपर से सॉरी बोल देती है और सोचती है आज जिसकी वजह से मॉम मुझ पे गुस्सा हुई है मैं इस घर में नहीं रुकने दूंगी। लोलो सोचती है ये सीन स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा है, इस पर मॉम और ब्रदर ने मेरा साथ दिया, ये दोनों इस पर ग्रीन टी के बहकावे में नहीं आए। मॉम कहती है ये पेनेट तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें और भी सारे गिफ्ट दूंगी, और फिर इशारे से सर्वेंट से कुछ मंगवाती है कि मैं तुम्हें 100 विलास दे रही हूँ। लोलो कहती थैंक यू मॉम। हाउचन सोचता है मैं खुद को नीचे नहीं करने दूंगा, और वो भी छुटकी बिछा के बुलाता है कि मैं तुम्हें प्रीशियस ज्वेलरी के 10 सेट्स देता हूँ और साथ में 10 हेलीकॉप्टर्स और 10 लग्जरी यॉच। तो वो खुश होकर अपने ब्रदर का हाथ पकड़ लेती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो भाई। मॉम सोचती है लगता है अपने सारों पैसों से मेरी बेटी को इम्प्रेस करना चाहता है, पर मैं भी हारने वाली नहीं हूँ। और फिर वो भी क्लैपिंग करके बुला लेती है कि मैं तुम्हें 100 ब्लैक गोल्ड कार्ड्स देती हूँ। तो वो खुश होकर मॉम का हाथ पकड़ लेती है कि मॉम आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, एंड मॉम भी उसके लिए फिंगर हट बना देती है। हाउचन सोचता है लगता अपनी पावर दिखाने का टाइम आ गया है और कहता है सिस्टर मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए 100 गोल्ड बार्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं। तो लोलो और भी खुश हो जाती है, पर जब गुस्सा चिल्लाती है कि तुम लोग सिस्टर के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। तो मॉम सोचते इसका मतलब ये सब काइंड वाइंड बनने का नाटक करती थी और कहती है लोलो मेरी बेटी है तो ऑफ कोर्स उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, और थोड़े बहुत रियल एस्टेट ब्लैक कार्ड से क्या ही हो जाएगा, वैसे भी तुम्हें तो हार्ट कंडीशन है ना, तो तुम जाके रेस्ट करो। जिया सोचती है मैं तुम तीनों को टपकाऊंगी तभी मुझे सू फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे वहां से जाती लोलो सोचती है ये लेजिटिमेट डॉटर उस कमबैक डैड के साथ मिलके
मॉम और ब्रदर को पॉइजन देगी। तो मॉम और ब्रदर दोनों सुन के हैरान थे। फिर मॉम कहती है तुम रेस्ट करो, तब तक हम कचरे को ठिकाने लगा के आते हैं। तो वो लव यू बोलती मॉम को हर्ट बना के दे रही थी। मॉम भी उसके लिए फिंगर हर्ट बनाती है। तो हाउशन कहता मेरा हर्ट कहाँ है, पर मॉम तो उसको खींच के ले गई थी। जबकि लोलो सारी लग्जरी चीजों को टच करके देख रही थी और हक कर लेती है गोल्ड को। तो कि मॉम और बिग ब्रदर कितने अच्छे हैं। मॉमा कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता मॉम मुझे भी आपको बताना है, पर आप मुझे इतनी जल्दी खींच लाई। मेरी सिस्टर मुझे लव यू बोलने वाली थी, सिर्फ आप ही को तो लव यू क्यों मिला। मॉम कहती ऑफ कोर्स मैं उसकी बायोलॉजिकल मॉम हूँ, तो वो सबसे ज्यादा मुझे प्यार करेगी। वो कहता मॉम मैं तो सिस्टर के थॉट्स तक सुन सकता हूँ, तो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। मॉम कहती तुम भी सुन सकते हो। वो हैरान मॉम आप भी सुन सकती हो। और वो जियाओ डैड की इलेजिटिमेट डॉटर है जो हमारी पूरी फैमिली को निपटाना चाहती है। मॉम कहती यकीन नहीं हो रहा जिस इंसान को मैंने 20 सालों तक पाला है वो हमें हर्ट करना चाहती है, पर मैं अपनी बेटी के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। तो कहता मॉम मैं सिस्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। इधर लोलो सारी लग्जरी चीजों और गोल्ड के साथ सो रही थी मजे से। तभी नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो पैदल चल के जा रही होती है कि ये मैं कहाँ हूँ, क्या मैं सपना देख रही हूँ। और उसे वहाँ पर मिस्टर सीतू बैठा हुआ दिखता है। तो भाग के उसके पास आ जाती है कि इसकी फिगर तो बहुत बढ़िया है, हेवन में तो मुझे इग्नोर मारता था, पर अब तो मैं मॉडल वर्ल्ड में हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है, बट वो मुंह फेरता हुआ कहता है कितनी शेमलेस हो तुम। तो वो उसका फेस पकड़ लेती है। जब भी मैं तुम्हें टच करने की कोशिश करती हूँ तुम्हारे ईयर्स रेड क्यों हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मुझे लाइक करते हो। इधर हम देखते हैं एक लड़की आके मिस्टर शेंग को कहती है मैंने सुना है तुम किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, पर मैं मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। बट मिस्टर शेंग कहता फुट लो यहाँ से। तो वो चाकू से उस पर अटैक करने लगी थी, बट मिस्टर शेंग बहुत ही कैसे उसके वार से बच जाता है और उसके चाकू पकड़ लेता है और उल्टा उसी को मार दिया था। तो कहती है तुम कितने रूथलेस हो। मिस्टर शेंग अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इसको ठिकाने लगाने को, तो वो उसे पकड़ के ले जाते हैं। तो मिस्टर शेंग अपने हाथ की तरफ देखने लगा था और कुछ सोचने लगता है। कॉज लोलो ने उसको बोला था कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जब तुम शर्मा जाते हो। और धीरे धीरे उसकी शर्ट के अंदर हाथ घुसा लेती है। तो मिस्टर शेंग कहता है आखिर तुम हो कहाँ। बॉडीगार्ड्स कहते हैं बॉस को अभी तक भी लड़कियों से एलर्जी है, पर वो पहले किसी लोलो नाम की लड़की का नाम बड़बड़ा रहे थे। तो दूसरा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्होंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की को भाव नहीं दिया, तो भला ये किसी लड़की का नाम कैसे बोल सकते हैं, जरूर लोलो इनकी दुश्मन होगी। मिस्टर शेंग कहता है मैं एक नेशन वाइड अरेस्ट वारंट निकालना चाहता हूँ जिसमें उस लोलो नाम की लड़की को पकड़ के लाना है। तो बॉडीगार्ड चले जाते हैं, जबकि इधर लोलो मजे से अपने ब्लैंकेट को हक करके पड़ी थी और नींद में बड़बड़ा रही थी लॉर्ड ऑफ फेट, यानी वो सपने देख रही होती है कि वो उसको बार बार टच करेगी और जैसे उसके कपड़े निकालने लगेगी तभी वो नींद में बेड से नीचे बुड़क जाती है, जिससे उसकी आइज खुल गई थी। हाउचन आके उसको उठाता है कि तुम ठीक तो हो ना, पेरेंट्स ने तुम्हारे डिनर के लिए पूरे मेंशन को बुक कर लिया है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो सोचते इस बेवकूफ ब्रदर की आंखें खुल गई हैं, लगता है इसको मेरी परवाह है। हाउशन कहते जब तक मेरी सिस्टर खुश है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहते अच्छा तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कंट्री का नंबर 1 हैंडसम लड़का ढूंढ के लेके आओ और उसे कल की डिनर पार्टी में इन्वाइट करो। हाउशन सोचता है मेरी सिस्टर रात ही किसी हैंडसम लड़के को ढूंढने को बोल रही है, लगता है मुझे इसे और भी अच्छे से ट्रीट करना होगा। ये दोनों एक साथ सोचते हैं कि उसे ढूंढ के रहेंगे। नेक्स्ट सीन में लोलो बहुत सारा खा रही थी कि पार्टी में ग्रीन टी और उसका नमूना बाप कुछ ना कुछ बखेड़ा जरूर करेंगे, इसलिए फाइट करने के लिए मैं पहले बहुत सारा खा लेती हूँ ताकि स्ट्रेंथ मिलेगी। डैड कहते तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी रिच वाले मैनर्स नहीं है, पार्टी में बाकी सबके सामने ऐसे खाओगी हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। लोलो सोचती है सबसे ज्यादा बेइज्जती तो यही करवाने वाला है, इतना गंदा इसने जानबूझ के मेरी मॉम को प्यार के नाटक में फंसाया, खुद ही पहले गुंडे बेच के मेरी मॉम के सामने हीरो बन के उसको बचा लिया और चालाकी से मेरी मॉम की रिच फैमिली में शादी कर ली। मॉम को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था, पर डैडी से कहता है जियासु सीख को कैसे खाती है। जियाओ कहती है गुस्सा मत हो सिस्टर, बट वो सोचती है यहाँ पे नौटंकी कर रही है, जबकि पीठ पीछे मॉम को रोज मेडिसिन के नाम पर पॉइजन देती है। मॉम सोचते मुझे लगा था जियाओ मेरी परवाह करती है इसलिए मेडिसिन देती है, पर ये तो मुझे पॉइजन देती आ रही थी। वैसे भी इलेजिटिमेट बेटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डैड से कहती है जियाओ तो बस अडॉप्टेड है, लोलो हमारी बायोलॉजिकल बेटी है और वो इतने सालों से अकेली रही है, उसके बाप हो की तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पर डैड कहते हैं जियाओ को हमने पाला है, वो सू फैमिली की बेटी है। तो मॉम सोचती है फिर तो ये पक्का इलेजिटिमेट है, तभी तो इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है। और कहते हैं इस घर में सिर्फ एक ही ट्रू डॉटर है और वो है मेरी बेटी लोलो, और तुम अपनी बेटी के लिए गिफ्ट तक नहीं लेके आए। वैसे मुझे लगता है हमने इतने सालों से जियाओ के साथ कुछ ज्यादा काइंड बिहेव कर लिया है और अब वो बड़ी हो गई है तो बाहर जाके इंडिपेंडेंटली रह सकती है। डैड सोचता है इतनी बदल कैसे गई, पहले तो मेरी हर बात मानती थी। तो जियाओ कहती है लोलो से जेल पेन टूट गया था ना इसलिए ऐसा हो रहा है। डैड कहते तुम कितनी अनलकी हो, आती बुरी चीजों ने स्टार्ट हो गई। लोलो सोचती है दोनों बाप बेटे ने फिर से नौटंकी चालू कर दी, ऐसा कर करके इन लोगों ने मेरी मॉम की रिच फैमिली का इतना फायदा उठाया है। मॉम कहती खबरदार अगर किसी ने लोलो के बारे में दोबारा कुछ कहा तो। डैड कहता है भूलो मत इस फैमिली का हेड कौन है। मॉम कहती है मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। लोलो सोचती है वाह ये दिया ना मॉम ने इस कमबैक को करारा जवाब। डैड कहता मुझसे बहस करोगे, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए।
मॉम कहती ठीक है जल्दी डिवोर्स कर लेते हैं। तो लोलो सोचती है ये स्कम्बैग कभी भी मॉम को डिवोर्स नहीं देगा, ये बस मॉम को डराना चाहता है क्योंकि उस पे बहुत सारा कर्जा है तो मॉम से पैसे मांगेगा और जाओ भी तो अपने लवर के लिए इसी फैमिली के पैसे यूज करेगी। डैड कहते मैं तो बस ये चाहता हूँ लोलो थोड़ी सुधर जाए, जियाओ भले अडॉप्टेड है पर है तो हमारी बेटी ना, अगर तुम सारी प्रॉपर्टी लोलो को दे दोगी फिर जाओ के हर्ट ट्रीटमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसा करो आधी की प्रॉपर्टी दोनों को दे दो। मॉम कहती बिल्कुल भी नहीं और सोचती लगता लोलो सही बोल रही थी, इतने सालों से मैंने जो गलती की है वो अब दोबारा नहीं करूंगी। तभी ब्रदर आता है जो मॉम और लोलो को अपने साथ ले गया था। इनके चाहते वो कहती है मेरी रियल मॉम पार्टी में आएगी ना। डैड कहते सही कहा और फिर हम तीनों साथ में हो जाएंगे एंड यहाँ की सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। इधर मॉम और ब्रदर दोनों लोलो को खाना दे रहे होते हैं तो वो भी मजे से खा रही थी। मॉम सोचती मेरी बेटी बचपन से होमलेस थी तो मुझे स्ट्रॉन्ग बन के इसको हर्ट करने वाले सबको दूर करना होगा। लोलो बहुत स्पीड से खा रही थी तो हाउचन सोचता है लोलो देख क्यों नहीं रही है, तुम्हारा ब्रदर भी तो कितना टॉप टायर हैंडसम गाय है। मॉम कहते आराम से खावा, तुम्हें आगे जो भी खाना होगा मैं बनाया करूंगी। वो कहती हाँ मॉम और सोचती एक बार उस कमबैक डैड और ग्रीन टी से छुटकारा मिल जाए, फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड की सबसे टेस्टी चीजें खाऊंगी और वर्ल्ड के सारे मेल मॉडल से मिलूंगी। तभी हाउचन कहता है मैं तुम्हें सबसे हैंडसम लड़के से मिलवाऊंगा। उससे शौक से खाने गिर जाता है और सोचती है तो क्या इसने गॉड ऑफ फेट को ढूंढ लिया और उसका हाथ पकड़ के ले जाते ब्रदर अभी चलते हैं। इधर बार में मिस्टर शेंग बैठा और ड्रिंक कर रहा था, तभी लोलो अपने ब्रदर के साथ वहाँ आती है तो वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है तो कहते ब्रदर तुम श्योर हो कि वही वो लड़का है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। उसका ब्रदर कहता हाँ वो कंट्री की सबसे रिचेस्ट और पावरफुल फैमिली का इलिजिमेट बेटा कीलिन है, भले इलिजिमेट है पर काफी रियल यंग टैलेंटेड है, बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं। सुना है ये भी फैमिली में वापस जाके बिजनेस इनहेरिट करना चाहता है। कीलिन उनकी तरफ देख के ड्रिंक ऑफर करता हुआ पीता है पर लोलो सोचती है ये तो सेकंड मेल विलन है, उस ग्रीन टी का सीक्रेट लवर, इसने तो बहुत बुरे बुरे कारनामे कर रखे हैं। मिस्टर शेंग हैरान था कि उसको लोलो की आवाज कहाँ से आ रही है। लोलो सोचती है मेरे ब्रदर को दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का ढूंढने को बोला था, लगता बड़ा भाई फिर से उसकी शक्ल से धोखा खा गया। हाउचन तो ये सुन के हैरान था। लोलो सोचती है ये इंसान सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है बट रियल में बहुत बुरा है, अपनी फैमिली को धोखा दे देगा। ये सितु फैमिली का इलिजिमेट है पर मेल लीड मिस्टर शेंग इतना काइंड है जो इसने इसको रख लिया, पर हेड की पोजीशन के लिए अपने ब्रदर और अपने बाप को मार देगा। हाउचन एकदम हैरान था जबकि मिस्टर शेंग सोचता है मुझे आवाजें कहाँ से आ रही हैं और इधर तो देखने लगा था। तब उसकी नजर लोलो पे पड़ती है कि ये तो वही है बट यहाँ का म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है जो मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा। कीलिन पूछता क्या हुआ ब्रदर, अगर तुम्हें ज्यादा शोर लग रहा है घर वापस चले जाओ। मिस्टर शेंग से पूछता है क्या तुझे कुछ आवाजें आ रही हैं। वो कहता तुम म्यूजिक की बात कर रहे हो। तो मिस्टर शेंग सोचता है यानी उस लड़की की आवाज सिर्फ मुझे आ रही है और वो इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, बिल्कुल मेरे उस सपने वाली की तरह लग रही है। लोलो से देख सोचती है ये एंगल से बिल्कुल गॉड ऑफ फेट की तरह दिखता है पर सामने से कैसा दिखता होगा, वैसे बॉडी तो मस्त होगी छूने में। एंड मिस्टर शेंग उसके मन की बात सुनाई दे रही थी कि इनके तो ब्रदर एक ब्यूटीफुल लड़की मेरी तरफ देख रही है तो मैं उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ। एंड सीधा जाके लोलो पे ट्राई मारने लगा था बट वो सोचती है एक्टिंग करने में काफी अच्छा है, जियाओ ने इसको भेजा होगा पर मैं भी देखना चाहती हूँ क्या करने वाला है। बट हाउचन सोचता है मैं इस नमूने को अपनी सिस्टर को हट नहीं करने दूंगा। कीलिन हाथ आगे कर देता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, और सोचता है वैसे तो कंट्री साइड से दिखने में तो ठीक ठाक ही है। तो सोचती है ये एक नंबर का प्ले बॉय है, इसे लगा मिस्टर शेंग भी ऐसा होगा तभी उसे मारने के लिए ब्यूटीफुल असैसिन भेजी थी, पर बात नहीं बनी। भले अभी तक मुझे वर्ल्ड का टॉप मोस्ट हैंडसम लड़का नहीं मिला तो तब तक सेकंड हैंडसम से काम चला लेती हूँ। मिस्टर शेंग हैरान था मेरा भाई मुझे मारना चाहता है। लोलो उसका हाथ पकड़ जाने वाली थी बट हाउचन रोक देता है कि मेरी सिस्टर को डांस करना नहीं आता। तो वो सोचती मेरा बड़ा भाई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरा बिग ब्रदर कितना हैंडसम है। पर कीलिन गुस्से में था कि तुमने खुद ही मुझे अपनी सिस्टर से मिलवाने के लिए बुलाया था और अब क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है। पर हाउचन बहाने से उसको लेके जाने लगा था तो वो भी उसे बैठकर जाने लगती है। पर उसी टाइम मिस्टर शेंग से देख लेता है कि ये सू फैमिली की रियल बेटी है एंड वो भी उसको देख लेती है कि गॉड ऑफ फेट स्नोव वर्ल्ड का मेल लीड मिस्टर शेंग बन गया है। लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं है तो क्या इसकी याददाश्त चली गई है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। पर उसका ब्रदर ले जाता है उसे। तो मिस्टर शेंग कीलिन से पूछता है तुम सू फैमिली की बेटी को जानते हो क्या। तो कहता थोड़ा बहुत। मिस्टर शेंग कहता उससे दूर रहना और सोचता है मेरे छोटे भाई तो हमेशा मेरी बात सुनता है। पर वो लड़की अपने मन में सोच रही थी कि ये मुझे मारना चाहता है। कीलिन हैरान ब्रदर तुम्हें कहीं उस लड़की में दिलचस्पी तो नहीं है, और सोचता है इससे मुझसे सब कुछ छीन लिया अब मैं इससे छीनूंगा। मिस्टर शेंग कहता मुझे सू फैमिली का इन्विटेशन कार्ड दे देना। तो कीलिन कहता है तुम्हें आज तक कोई फीमेल मॉडल तो पसंद नहीं आई है, तुम सेलिब्रिटीज तक को बिना देखे रिजेक्ट कर देते हो और तुम्हें इस मामूली सी लड़की में इंटरेस्टेड हो, तुम्हें तो लड़कियों से एलर्जी है ना। मिस्टर शेंग उसको घूरता है तो उसे चुपचाप इन्विटेशन कार्ड दे देता है। पर कीलिन गुस्से में था। इधर लोलो जेड नेकलेस को देख रही थी और चुम्मी ले रही होती है
तभी जियाओ का कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम का नेकलेस लेने की, ये ग्रैंडमा का दिया हुआ है। तो कहती है तो ग्रीन टी बिल्कुल मेरी पास्ट लाइफ जैसी है। जैसे उसके मारने वाली थी वो पीछे हो जाती है और उसको लात मार के भड़का देती है। इतने में मॉम और ब्रदर भाग के आते हैं और लोलो की चिंता करने लग गए थे। लोलो तो एकदम हैरान थी कि इन्हें मेरी फिक्र हो रही है और पास्ट लाइफ को याद करती है कि मॉम और ब्रदर से पहले तो वहाँ पे डैड और मिस्टर सच आएंगे एंड वो लोग मिलकर उसको बुली करेंगे, जबकि वो सबको बता रही होगी कि मैंने चोरी नहीं की है। पर उसकी मॉम और ब्रदर भी नहीं सुनते। जिया अपना वही ग्रीन टी का नाटक करने में लगी हुई थी। तो लोलो सोचती है वो मिस्ट्रेस आने वाली होगी इस कमबैक को लेके। तभी डैड और मिस्ट्रेस आके जिया को उठाते हैं तो मॉम एकदम हैरान थी और सोचती है जिसे मैंने इतने सालों से अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा वही मेरी मिस्ट्रेस निकली। मिस्ट्रेस कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको बुली करने की, थप्पड़ मारने वाली थी। पर मॉम हाथ पकड़ के पीछे कर देती है। तुम होती कौन है मेरी बेटी को हाथ लगाने वाली। और सोचती है जियाओ सच में शक्ल से इसी पे गई है। मिस्ट्रेस कहती है तुम तो हमेशा जियाओ के साथ अच्छा बिहेव करती थी, लोलो ने इसको बुली किया इसलिए मैं लोलो को मैनर्स सिखा रही थी। मॉम कहती बकवास बंद कर। जियाओ कहती है आप सब लड़ाई मत करो, इस लोलो ने मॉम का नेकलेस चुरा लिया था और मुझे मार के गिरा दिया। तो मॉम सोचती है इस नमूने से हद ही हो गई, बार बार मेरी बेटी को फंसा रही है। ब्रदर सोचता है यकीन नहीं हो रहा, इसको हमने इतने सालों से पैम्पर किया पर इसने सब पे पानी फेर दिया। जियाओ कहती है सिस्टर बहुत पॉवर्टी से आई है ना, इसलिए उसने कभी महंगी चीज देखी नहीं होगी, तभी तो उसने चुरा लिया था। लोलो कहती है खुद चोरी करके मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तो मिस्ट्रेस कहती है जियाओ तो एक रिच फैमिली में पली बड़ी है, वो ऐसा करेगी। और डैड बेल्ट निकाल के उसको मारने वाला था। तभी मॉम हाथ पकड़ लेती है, खबरदार अगर लोलो को हाथ भी लगाए तो मैं तुझे भी कभी डाइवोर्स दूंगी। लोलो सोचती मॉम तो हमेशा से जेंटल थी, फाइनली वो ब्रेव बन गई है। हाशन कहता आपको दिख नहीं रहा लोलो को फंसाया जा रहा है। लोलो सोचती है मेरे ब्रदर को मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है। मिस्ट्रेस डैड को पकड़ लेती है। तो मॉम कहती है तुम्हें कुछ ज्यादा मेरे हस्बैंड की परवाह नहीं हो रही, आखिर तुम्हारा इसके साथ चक्कर क्या चल रहा है। तो हाथ छोड़ के कहती नहीं फ्रेंड तुम गलत समझ रही हो। तो मॉम फिर जियाओ कहती है तुम मेरी बेटी लोलो से जेलस हो रही हो, तभी उसको बार बार फंसा रही थी, तो मैं तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल रही हूँ। मिस्ट्रेस कहती है तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो। डैड कहता है पहले सब पे इन्वेस्टिगेशन होगी। मॉम सोचते मैं प्रूफ कहाँ से लाऊंगी। लोलो सोचते प्रूफ एकदम रेडी है। हाशन कहता है मैं भी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता हूँ। सब लोग हैरान थे। लोलो सोचती वाओ मेरा ब्रदर तो बहुत समझदार निकला। डैड कहते जाने दो इस बात को, बाहर पार्टी स्टार्ट होने वाली है। मॉम हाशन से कहती तुम सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखो, बाद में पुलिस के आने पे काम आएगी। और सबको बाहर भेज देती है कि मैं लोलो को रेडी करके लाती हूँ। उन सबकी शादी मॉम लोलो से कहती है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये जेड नेकलेस तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारे लिए छोड़ के गई थी। अपने एंड टाइम पे भी ग्रैंडमा तुम्हारी फोटो पकड़ के रोती रही, तुम्हें बुलाती रही। लोलो सोचती है मुझे दिल में जाने से दर्द क्यों हो रहा है, और मॉम के आंसू साफ करती है। देन फिर टेस्ट करके देखती है। मॉम कहती है भले तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है पर मॉम और बड़ा भाई है ना, हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। फिर जिया गुंडे को लेके आती है और उसका नशा देती है कि तुम्हें पता है ना लोलो के साथ क्या करना है, पैसे भी दूंगी। वो कहता है मैं पैसों के लिए तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो उसको थप्पड़ मारती है तो अपना गाल सूंघने लगा था कि तुम्हारी खुशबू तो बड़ी अच्छी है। वो कहती खबरदार को छूट पटांग किया तो तुझे वापस स्लम में भेज दूंगी। फिर पार्टी में जियाओ की मॉम से बाकी सबके लिए माफी मांगने लगी थी कि मैं आपके लिए सूप लेके आई हूँ। मॉम हाथ में पकड़ लेती है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब मिस्ट्रेस सूप में 1/3 पॉइजन मिला रही थी तो वो आके सारा मिला देती है। जितनी जल्दी वो बुढ़िया टपकेगी उतनी जल्दी हमारा काम आसान होगा। जैसे मॉम पीने वाली होती है तभी लोलो सोचती है ये इसमें पॉइजन मिला के लेके आई है। तो मॉम रुक जाती है और जैसे कि वो रोकने वाली थी मॉम पहले गिर देती है कि बहुत ज्यादा गर्म था तो मेरे हाथ से फिसल गया। तो जियाओ कहती कोई नहीं तुम दोनों के लिए 2 और हैं। पर तभी वहाँ पर लोलो का सेकंड ब्रदर मोचना चाहता है। लोलो कहती हेलो सेकंड ब्रदर। वो कहता है तुम बिल्कुल मॉम की तरह ब्यूटीफुल हो एंड वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आया था। तो लोलो सोचती मेरा सेकंड ब्रदर तो बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच भी है। तो मोचन एकदम हैरान था कि ये क्या मुझे सिस्टर के मन की बात सुनाई दे रही है, और कुछ बोलने वाला था तभी हाशुरा से खींच के ले जाता साइड में। लोलो सोचती सेकंड ब्रदर कितना अच्छा है, पर अफसोस की बात कि स्कम्बैग डैड इसको जियांग फैमिली के मामले में फंसा देगा, जिससे जियांग फैमिली की बेटी को अपनी व्हाइट मूनलाइट समझ लेगा जो इसको धोखा देगी और ये सदमे में आके खुद को हट कर लेगा। मोचन तो ये सब सुन के डर गया था और पूछती सेकंड ब्रदर क्या हो गया। तो हाशुरा उसे वहाँ से ले जाता है कि पार्टी के बाद तेरी सिस्टर से अच्छे से बात करवा दूंगा। लोलो मिस्टर शेंग के बारे में कुछ सोच रही थी तभी मिस्टर शेंग आके सुन लेता है और गुस्से से उसने ग्लास का चूरा बना दिया था। डैड स्टेज पे आके कुछ बोलने लगा था तो सोचती है ये लोग जानबूझ के सब नटंकी कर रहे हैं ताकि सबके सामने प्रूव कर सके कि मैं विलेजर गर्ल जियाओ से बेटर नहीं हूँ। तभी डैड कहता है थैंक यू तुम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि लोलो जो कि विलेजर गर्ल है उसे तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बहुत बिगड़ी हुई है। बट मॉम गुस्से स्टेज पे जाकर कहती है तुम फुट लो यहाँ से। डैड कहता है ये क्या बोल रही हो। तो कहती तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है, तुमने पैसों के लिए मेरी फैमिली में शादी की थी और तुम्हारा मिस्ट्रेस के साथ चक्कर चल रहा है। तो डैड चुपचाप स्टेज से आ गया था और सोचता है इसको कैसे पता चल गया, लगता है इनको ठिकाना लगाना पड़ेगा। मॉम कहती है मैं अपनी ली फैमिली की वारिस अपनी बेटी लोलो को चूज करती हूँ। लोलो आते सबको हेलो करती है तो रिपोर्टर्स कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा काइंड और समझदार है
और बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ब्यूटीफुल है। अब लोलो की तारीफ हो रही थी इसलिए जियाओ की चल रही होती है और वो सबके सामने स्टेज पे जाके लोलो को ड्रिंक ऑफर करती है। लोलो ने भी ले ली थी तो सोचती है अब इतने सारे लोगों के सामने पीना ही पड़ेगा, पर लोलो कहती है तुम्हारे दांत में कुछ फंस गया है। वो घबरा के बात चलने लगी थी पर स्टेज पे से बुड़क जाती है एंड उसकी सबके सामने बेइज्जती हो गई थी तो सारे रिपोर्टर्स की फोटो खींचने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे लोलो के डॉक्टर मॉम डैड चाहते हैं कि तुम हमारा पैसा लेके भाग गई थी। इनफैक्ट डैड ने उनको बुलाया होता है और नाटक करने लग जाता है कि मुझे नहीं पता लोलो इतनी गिरी हुई है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। लोलो सोचती है इस कमबैक को लगता है मुझे पता नहीं है इसने बुलाया इनको ताकि मेरी रेपुटेशन खराब कर सके, जिसकी वजह से मॉम रोती रोती अंधी हो जाए। पर मामा कहती है तुम दोनों हो कौन, खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो वो लोग सबको फोटो दिखाते हैं कि हमने लोलो को बचपन से पाला है इतनी मुश्किल से, वो भी पर जैसे इसको अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए हमें भूल गई, ऊपर से मैं तड़पता हुआ छोड़कर आ गई। डैड कहता है तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मॉम कहती पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। डैड कहता अब तो प्रूफ सबके सामने है, इसको आकर अरेस्ट कर लो। और सोचती लगता है इस कमबैक से वेट नहीं हो रहा, जल्दी से जल्दी मेरी मॉम की ली फैमिली प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। पर मॉम सबको बताती है कि अब से ली फैमिली की इंचार्ज सिर्फ लोलो होगी। रही बात इन फोटोज की, ये सब फेक है, मेरी बेटी को फंसाने के लिए है। जो भी मेरी बेटी के खिलाफ जाएगा मतलब मेरी ली फैमिली के खिलाफ जाएगा। डैड कहता पर इसने क्राइम किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। लोलो कहती सही कहा, पुलिस को बुलाते हैं। फिर इतने में बिग ब्रदर हाउस एंड पुलिस लेके आ गया था जो डॉक्टर मॉम डैड को पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। तो वो लोग डैड को बोलने लगे थे तुमने तो हमें 3 मिलियन दिए थे कि हमें पुलिस ने अरेस्ट करेगी, जल्दी से हमें बचाओ वरना तुम्हारे बारे में सबको बता देंगे। डैड कहता नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस ले जाओ इनको। लोलो उन दोनों की सच्चाई दिखाती है। वो दोनों भागने लगे थे तो पुलिस ने पकड़ के ले जाती है। पर तभी वहाँ पे मिस्टर शेंग को देख लेती है, सोचती है ये गॉड ऑफ फेट भी सच में यहाँ पे आ गया, पर ये मेलियट की बॉडी में क्यों है, ये तो फिर से ब्लश कर रहा है, शर्माओ मत, तुम्हें पता मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मिस्टर शेंग एकदम हैरान था जबकि मॉम हंसने लग जाती है। लोलो सोचती है मैं जल्दी आके तुम्हें पैम्पर करूंगी। मिस्टर शेंग पूरा कंफ्यूज था और उसके पास आता है तो वो उसे वाले ड्रिंक पिला देती है कि जाके रूम में वेट करो मैं जल्दी आऊंगी। मिस्टर शेंग अपने हाथ पे देखता है कि इसने मुझे टच किया पर मुझे कोई एलर्जी क्यों नहीं हुई। डैड मॉम का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा था पर मॉम हंसड़ा कहती है मैं सबके सामने सुयन को डिवोर्स दे रही हूँ और इवन पेपर्स भी मंगवा लिए थे, पर सुयन साइन करने से मना कर देता है और मॉम को वार्न करने वाला था तो मॉम के तीनों बच्चों ने प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। सुयन की हालत खराब थी तो मिस्ट्रेस उसे पकड़ती है। मॉम कहते सही है ना, डिवोर्स के बाद तुम दोनों खुलेआम साथ हो सकते हो। मिस्ट्रेस कहते नहीं तुम हमें गलत समझ रही हो, हमारे बीच तो कुछ भी नहीं है। मॉम कहते फुट लो यहाँ से, मुझे तुम्हारा थोपड़ा नहीं देखना। तो वो लोग वहाँ से ले जाते हैं। इधर लोलो जाके दोनों रूम के नंबर एक्सचेंज कर रही थी पर तभी पीछे से मिस्टर शेंग आ जाता है तो कहती है तुम, और सोचती है अगर मुझे पहले पता होता तुम थे तो मैं तो तुम्हें उसी टाइम पे किस कर लेती। मिस्टर शेंग सोचता है ये लड़की तो बहुत खतरनाक है, पर अचानक से मुझे क्या हो रहा है, मुझे तो हॉट फील क्यों हो रहा है, इसने जो वाइन दी थी क्या उसमें कुछ मिला हुआ था। लोलो कहते तुम खुद ही बताओ ये सब क्या है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम हमेशा ब्लश क्यों करते हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। पर मिस्टर शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है कि कौन हो तुम और तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता, और सोचता है मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रखा है, मैं तो इसे पहले से जानता भी नहीं था तो फिर मुझे इसकी मन की बातें सुनाई क्यों देती है। बट वो उसकी टाइप कर लेती है कि जब तुम मुझे किस करोगे मैं तभी बताऊंगी। वो कहता मुझसे दूर रहो। तो सोचती है भले गॉड ऑफ फेट की याददाश्त चली गई पर ये मेरी वजह से यहाँ पे आया है तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मैं इसके भाई को इसको टपकाने नहीं दूंगी। वो कहता क्या बोला तुमने। वो जाने लगी थी तो उसे पकड़ के खींच लेता है कि मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स जानने हैं। तो कहती है पहले छोड़ो मुझे। वो कहता पहले तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया है और उसे सीधा रूम के अंदर ले जाता है। अंदर से गेट बंद करके अपना बेसन निकाल के उसको बेड पे डाल लेता है एंड खुद उसके ऊपर चढ़ गया था। तो सोचती लगता है इस पर नशे का असर हो गया है। मिस्टर शेंग कहता तुमने मुझे नशा दिया है ना, तब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। वो कहती नहीं मैंने नहीं दिया है, और सोचती मैं ये सब कैसे करूंगी, मैं तो आज तक कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं थी, हमेशा से सिंगल हूँ। बट मिस्टर शेंग तो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है तो वो एकदम हैरान थी। इधर वो गुंडा रूम में चलने लगा था तभी वहाँ पे जावा जाती है और उसे सुनाने लगी थी कि तेरी फैमिली किसी काम नहीं आई, तेरे मॉम डैड जेल में पहुंच गए हैं। वो गुस्से में जाता है तूने मेरे मॉम डैड को जेल में बचाया, अब मैं तुझसे बदला लूंगा। वो खुद को छुड़ाने लगी थी तो कहता कम से कम मैं सू फैमिली का सन इन लॉ तो बन ही जाऊंगा, और उसे बेहोश करके रूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉम कहती है मेरी बेटी न्यूज़पेपर में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मन कर रहा है इसकी फोटो संभाल के रख लूं। दोनों ब्रदर्स कहते हैं और बाकी बहुत सारी फैमिली हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। सीतो फैमिली जो शहर की सबसे नंबर 1 फैमिली है, वो तो गिफ्ट्स के अलावा वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट में कर दी है। पता नहीं मिस्टर शेंग ने ऐसा क्यों किया। फर्स्ट ब्रदर पूछता है तुम्हें पता है, उसको तो कुल्ला ही हो गया था। इनफैक्ट वो रात का सीन याद करती है जब वो मिस्टर शेंग को टच कर रही थी कि तुम वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हैंडसम हो, एंड उसको बाय करके वहाँ से भागने लगी थी और उसे देख लेता है, वो फिर भी भाग जाती है। मॉम कहती है कहीं मिस्टर शेंग को हमारी लोलो से प्यार तो नहीं हो गया। कहती नहीं मॉम ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। जियाजुन की बातें सुन रही तो कहती है हाँ ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है,
इनफैक्ट मिस्टर शेंग को तो मुझ में इंटरेस्ट है। लोलो सोचती है अब ये क्या प्लानिंग करने वाली है, उल्टा यही मिस्टर शेंग के पीछे पड़ी है ताकि उसकी प्रॉपर्टी ले सके। पर कल तो मिस्टर शेंग के साथ वो सब हुआ और हंसने लग गई थी। ये सब बोलना बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है। मॉम हैरान थी कि ऐसी क्या बात है। हाउचन सोचता है मिस्टर शेंग को तो लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो लड़कों को पसंद करता हो और लोलो ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया हो, इसलिए वो सब गिफ्ट्स भिजवा के लोलो का मुंह बंद करना चाह रहा हो। सेकंड ब्रदर मोशन सोचता है मेरी सिस्टर के थॉट्स तो बहुत खतरनाक है, इतने बॉम्बास्टिक थॉट्स सुन के तो मजा आ रहा है। मॉम अपना सिर पकड़ लेती है। क्या हो कहती मॉम डैड ने आपके लिए भिजवाया है, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगी। पर लोलो कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि वहाँ पे मिस्ट्रेस खड़ी हुई देख रही थी। जैसे क्या वो मॉम के लगाने वाली थी, लोलो एकदम चिल्ला पड़ती है एंड मॉम उसको गिरा देती है, जिससे वो उसी के ऊपर लग गया था। तो हैरान थी इनको कैसे पता चला। मिस्ट्रेस भाग कर आकर उसको उठाती है कि तुम्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉम कहते इस फैमिली सिर्फ एक ही बेटी है लोलो, और ये जाओ तो डॉक्टर है, इसमें तो सू फैमिली का ब्लड भी नहीं है। मिस्ट्रेस सोचती है इसको पता नहीं लगने दे सकती कि मेरी बेटी है। जाओ ग्रीन टी वाला नाटक करती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। लोलो खड़ी हो कहती है चल मैं तेरा सामान पैक करके देती हूँ। फिर मॉम मिस्ट्रेस को भगा देती है और मोशन से कहती है तुम्हें भी लोलो के मन की बातें सुनाई दे रही होंगी ना। मोशन कहता हाँ, पर हमारी सिस्टर लोलो तो बहुत अमेजिंग है, उसे सबके काले कारनामों के बारे में पता है, इवन वो तो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर लेती है। मॉम कहती है फिर तो तुमने उसकी बाकी बातें भी सुनी होंगी। हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फूल सी बच्ची पे नहीं छोड़ सकते, हमें सबको मिलकर कुछ करना होगा ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ जी पाए। हाउचन कहता है अभी हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि हमें उसके मन की बातें सुनाई दे रही हैं, वरना उस पर प्रेशर आएगा। रही बात बुरे लोगों की, उनको मैं एक एक करके रास्ते से हटा दूंगा। जाओ अपने रूम में देखती है कि सारा सामान फैला क्यों हुआ है। फिर पास्ट का याद करती है कि उसने उस गुंडे के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। गुंडा पैसे मांगता है तो कहती है लोलो से शादी कर ले तुम्हें बहुत पैसे मिलेगा। गुंडा कहता है चिंता मत कर, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और मैं पैसे लेके तेरे फेस की जगह लोलो का फेस एआई से एडिट करवा लूंगा। लोलो पूछती है क्या हुआ, तो कहती है कुछ नहीं। तो लोलो जाकर सामान में कुछ उठा लेती है कि ये क्या। फिर कहती जरूर चोर छोड़ के गया होगा। लोलो कहती चोर का है तो फिर मैं पुलिस को दिखा दूंगी, आखिर तूने इतने सालों तक मेरी फैमिली का ध्यान जो रखा है ना। जो सोचती मैंने इस मेकअप के सामान में डैड का दिया हुआ पॉइजन छुपा रखा है जो मैं मॉम को देती हूँ। लोलो सोचती है मुझे अच्छे से पता है इसमें पॉइजन है, अब तो फंसेगी। इधर मॉम लॉकर खोलने की कोशिश करती है कि पासवर्ड लोलो को बर्थडे है तो खुल क्यों नहीं रहा। डैड कहता मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, मुझे पता था तुम सारी प्रॉपर्टी लोलो को दोगी और लोलो के लिए जो गिफ्ट आए थे मैंने सबको बेच के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। मॉम कहती कितने बेशर्म अपनी बेटी के गिफ्ट तक नहीं छोड़े। और सोचती लोलो सही कह रही थी, इसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया है, इसलिए बस मेरी ली फैमिली की प्रॉपर्टी और पावर के लिए मेरा यूज किया। डैड कहता है लोलो भले ही हमारी बायोलॉजिकल बेटी है पर वो हमारी तो ज्यादा क्लोज नहीं है, जियाओ ज्यादा क्लोज है। अगर उसकी मिस्टर शेंग से शादी हो जाती है हमारा ज्यादा फायदा होगा। हम सोचती ना तो ये मुझसे प्यार करता है ना ही मेरे बच्चों से, इसको जल्दी जल्दी डाइवोर्स देना पड़ेगा। और कहती है मेरे शेंग के बिना तुझे एक चमन्नी भी नहीं मिलने वाली, तो अच्छा होगा मुझे पासवर्ड बता दे, मैं तो जाती प्रॉपर्टी दे दूंगी और हम अभी डाइवोर्स करेंगे। बट डैड तो डाइवोर्स पेपर फाड़ देता है। इधर हाउसन लोलो को लेके आता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था ना इतने सालों से, इसलिए अब तो मैं अच्छे से पैम्पर करूंगा। सारी सर्वेंट्स उसे ग्रीट करती है तो कहती है थैंक यू ब्रदर। कहते तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो उसको वही वाला पाउडर पकड़ा देती है कि मैं चाहती हूँ तुम इसको टेस्ट करो। और सोचती इसी की वजह से मॉम की दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। जब इस पॉइजन के इंग्रेडिएंट्स का पता चलेगा तभी मॉम को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। उसके मन की बातें सुनकर हाउचन हाँ कर देता है। इधर मिस्टर शेंग भाग कर आता है कि मुझे फिर से उस लड़की की मन की बात सुनाई दी थी, कहाँ है वो। लोलो तो अपने ख्यालों में गुम थी। मिस्टर शेंग सोचता है सुन ली तुम्हारी मन की बात, अब नहीं तुम मुझसे भाग सकती। इधर लोलो ड्रेस चूज करती है और फिर वो वाले कपड़े पहनकर वॉशरूम में जाती है। डन बाटम में बैठी ड्रिंक कर रही थी और कल रात का सीन याद करती है। इनफैक्ट वो कुछ यूं था कि मिस्टर शेंग की हालत खराब थी नशे की वजह से, और सोचती पास्ट लाइफ में इसको जान नशा दिया था एंड उसको बहुत बुरी तरह फंसाया था, पर शुक्र है इस बार तुम लकी हो जो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वो कहता क्या कहा तुमने, तो कहती चिंता मत करो मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी, मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं लाइव सीन देखना है और अपने फोन में दिखाती है। वो गुंडा तो जियाओ के साथ लगा पड़ा है। फिर प्रेजेंट में ड्रिंक करती कहती है मिस्टर शेंग की बॉडी फिगर तो बढ़िया है, मैंने उसको मन भर के देखा नहीं था। तभी वहाँ पे मिस्टर शेंगा चाहता है कि क्या तुम्हें और देखना है, तो वो उसे देख के हैरान थी तुम ही आगे कर रहे हो, और ग्लास करने वाला था तो एकदम पकड़ लेता है। वो जल्दी से खुद को कवर कर लेती है। मैं नहा रही तुम मुझे झांक के देख रहे थे, पर वो एकदम से फेस टर्न कर लेता है और वो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सोचती वैसे मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे तक कई बार देखा है। मिस्टर शेंग सोचता है ये कि मुझे नहाते हुए देखती है जो ऐसे बोल रही है, ये ऐसा तो नहीं मेरे सपने वाली सारी बातें सच हो। लोलो कहती जल्दी यहाँ पे देखो एक स्नेक आ गया, मेरी हेल्प करो। तो एकदम से बाटम में हाथ डाल के स्नेक को निकालने लगा था, पर वो तो दुपट्टा निकालता है तो कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला। बट वो क्लोज कहती है मैं सुंदर हूँ ना, तुम शर्मा रहे हो, इसका मतलब मैं टेस्ट को पास समझूं। और सोचती है मैं इसको जाओ और गिलियन के प्लान से बचा रही हूँ, क्योंकि वो मिलकर इसका डायरेक्शन कर देंगे जिससे ये डिसेबल हो जाएगा और फिर इसको पूरी लाइफ व्हील चेयर पे रहना पड़ेगा। मिस्टर शेंग ये सुन के हैरान था, क्या ये लड़की सच बोल रही है। वो उसके क्लोजर कहती है अगर दोबारा मुझे देखा ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी। वो मुंह फेर लेता है तुम लड़की हो ना, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वो कहती है और तुम लड़की हो ना, दोबारा देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे, क्यों तुम्हें डर है कि तुम मुझे लाइक नहीं करने लग जाओ। मिस्टर शेंग उसको दोबारा से देखता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाहर आ गए थे
वो पूछता है तुम अपने भाई के वेयर हाउस में क्या कर रही थी, तो उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। मिस्टर शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है कि मुझे इस लड़के के टच करने से एलर्जी क्यों नहीं हो रही है, जबकि बाकी को टच करने से एलर्जी हो जाती है। अभी वो दीवार पे हाथ रख के उसको घेर लेती है कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। मिस्टर शेंग कहता नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो सोचते हैं मिस्टर शेंग ने मॉन्क बनने का डिसाइड किया था, उसने कभी किसी लड़की को अपने पास तक नहीं आने दिया, कहीं लड़कों को पसंद तो नहीं करता। मिस्टर शेंग उसकी बातें सुनकर गुस्से में आता है एंड उसे पकड़ के घुमा के दीवार से लगा देता है। फिर उसको घेर के किस करने वाला था बट वो मुंह फेर लेती है कि कोई आ रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे उसका स्कमबैग डैड लोलो को जो भी गिफ्ट मिला था किलियन को बेच रहा था। तो सोचती है ये गंदा इंसान पावर और मनी के लिए गिफ्ट तक नहीं छोड़ रहा। मिस्टर शेंग सोचता है लोलो इतनी यंग एज में भी कितनी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। किलियन कहता है मैंने अपने भाई से ये वाली कार कितनी बार मांगी पर उसने मुझे तो कभी नहीं दी, और उस लड़की को पलक झपकाए बिना गिफ्ट में दे दी। मैं लेजिटिमेट हूँ ना, इसलिए मुझे नीचे समझता है, उसको तो मैं पक्का टपका के रहूंगा। मिस्टर शेंग सोचता है यानी लोलो सही बोल रही थी, मेरा छोटा भाई मुझसे इतनी नफरत करता है। डैड कहता है हर बार की तरह मैं तुम्हें सामान दूंगा और तुम मुझे मेडिसिन देना। किलियन कहता है तुम तो सच में बहुत लालची हो अंकल, अपने बेटे के हॉस्पिटल में अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन को घटिया क्वालिटी में एक्सचेंज कर देते हो। तो डैड अपने बंदों से कहता है चलाके से माल एक्सचेंज करना मेरे बेटे को पता न चलना चाहिए। लोलो सोचती है इसकी वजह से मेरा बड़ा भाई इस मामले में फंस जाएगा। और पास्ट लाइफ का सीन देखते हैं कि डैड ने ये सारे गलत काम करके हाउचन पे सारे झूठे इल्जाम लगा दिए थे जिससे लोग उसी को गलत समझेंगे। मिस्टर शेंग कहता है तुम अपने बड़े भाई को कैसे बचाओगी, तो कहती तुम्हें बड़ी मेरी फिक्र हो रही है, मैंने बोला था ना अगर तुम मुझे किस्त हो गया तभी बताऊंगी। वो जाने लगा था तो कहती मैं तो मजाक कर रही थी, जब तुम्हें मेरी जरूरत है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, क्यों ना हम लोग कपल होने का प्रिटेंड करें। और सोचती है मैं और मिस्टर शेंग साथ में होंगे तो जियो की पक्का जलेगी। मिस्टर शेंग कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ बचाऊंगी। और काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है 3, 2, 1 एंड उसी टाइम पे से किलियन का फोन आता है कि भाई मेरी हेल्प करना। वो सोचती है पास्ट लाइफ में इसके छोटे भाई ने झूठ बोल के खुद को बचाने के लिए इसको बुलाया ताकि इसका कार एक्सीडेंट करवा सके। किलियन कहता भाई जल्दी आओ ये लोग मुझे मार रहे हैं। तो सोचती है वो नौटंकी करने में माहिर है, बिल्कुल गारंटी पे गया है। ऑफ कोर्स मिस्टर शेंग उसकी सारी मन की बातें सुन रहा था। इधर किलियन अपने सारे गुंडे दोस्तों के सामने लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार का शो ऑफ कर रहा था कि अभी तो सिर्फ ये कार मेरी हुई है, जैसे मेरा भाई टपकेगा उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। पर तभी मिस्टर शेंग वहाँ पे बाइक से आता है, वो भी लोलो के साथ लेके। तो सब लोग उसको देखने चाहते हैं, वाओ ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, कौन है ये। लोलो कहते हैं ऑफ कोर्स मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है। मिस्टर शेंग को चुप दे कहती है मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूं। वो कहता पुलिस को बुलाओ। किलियन एकदम हैरान था, तुम्हें तो उस हाईवे पे जाना था, बट मिस्टर शेंग उसे ठोक के भुड़का देता है, बाइक से उसका पैर पीछ देता है। तो किलियन कहता भाई मुझसे गलती हो गई एंड उसके पैर पकड़ता है। मिस्टर शेंग कहता मैं तेरी गलतियों को माफ कर सकता था पर धोखे को नहीं, अब से तो सितो फैमिली का मेंबर नहीं है। एंड वो लोग बाइक भगा के ले जाते हैं। इधर बिग ब्रदर लोलो को बताता है कि वो स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे इंसान को मारता है। लोलो गुस्सा चाहता है कि जाओ सच में कितनी गिरी हुई है, उसने आज तक कभी मॉम से प्यार नहीं किया और पुरसे ब्रदर तुम्हारे पास इसका एंटीडोट है। तो वो उसको पकड़ा देता है। वो पहले तो लेके जाने लगी थी बट फिर कहती है भाई मुझे काम है और तुम्हारे साइन की कॉपी भी चाहिए। देन सोचती है डैड इसको फेक मेडिसिन के केस में फंसाने वाला है तो मुझे ये सब रोकना होगा वरना हॉस्पिटल के पेशेंट्स की जान जा सकती है कि पूरी लाइफ मेरे भाई को पछतावा होगा। हाउचन उसकी मन की बात सुन लेता है तो कहता है मुझे एक जरूरी काम है, तुम अभी घर जाओ। वो सोचती है मैं रात को आके सारी फेक मेडिसिन को जला दूंगी। और फिर वो मॉम को जाके वो मेडिसिन मॉम को दे देती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो मॉम भी पी लेती है और साथ में मॉम कहती है अब से ली फैमिली तुम्हें संभालनी होगी और उसे ली फैमिली का स्पेशल सिंबल दे देती है। इतने में डैड हल्ला मचाता हुआ आता है कि हाउचन ने किसी को मार दिया हॉस्पिटल में और मॉम से पैसे लेने लगा था कि जल्दी साइन करो। लोलो सोचती है ये फिर से भाई को फंसा रहा है और मॉम को साइन करने से रोक देती है। इतने में हाउचन आ जाता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने तो एक पेशेंट की जान बचाई है और देखो उसने ब्लेसिंग भी दी है। डैड सोचता है लगता है मेरा प्लान फेल हो गया और चला गया था। तो लोलो कहती बिग ब्रदर तुम बहुत औसम हो। हाउचन सोचता है लोलो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मॉम सोचते अच्छा हुआ लोलो यहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में वही वाला गुंडा स्पीकर लेके सबको चिल्ला रहा होता है कि लोलो मेरी फियांसे है, मैं बचपन से उसके साथ था। सब लोग बातें करने लग जाते हैं, पता नहीं वो लड़की कितनों के साथ सोई होगी। मॉम कहती कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे पब्लिक में मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की। वो कहता मदर इन लॉ मैं तुम्हारा सन इन लॉ हूँ और लोलो से मिले बिना नहीं चाहूंगा। लोलो कहती अच्छा कौन है तू। जैसे उसे हक करने के लिए आगे आता है उसे लात मार के भड़का देती है। तो कहता है शर्माओ मत, मुझे किस करो। जियो भी अपनी नौटंकी चालू कर देती है कि तुम्हारा फियांसे है। लोलो सोचती दोनों मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं, कोई नहीं मैं इन्हें सबक सिखाती हूँ। पर मॉम उसे रोक देती मैं इनको हैंडल कर लूंगी। तो सोचती मॉम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है।
मॉम बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है इसको बाहर फेंकने के लिए, तो डैड रोक देता है। वो लड़का कहता है मेरे पास प्रूफ है और वीडियो दिखाने लगा था। डैड कहता है अब तुम्हें इसी के साथ शादी करनी होगी। लोलो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है पर वो तू नहीं है, और इस वीडियो में तेरे साथ वो मैं नहीं हूँ, तूने ऐसे डेट करवा के किसी और के साथ मेरा फेस एक्सचेंज किया है। और कहती लगता तू जेल में जाना चाहता है। पर डैड और जियाओ नाटक करने लगते हैं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसी से शादी कर लो, इसके अलावा कौन ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है। तभी वहाँ पे एक लग्जरी कार की एंट्री होती है जिसमें से मिस्टर शेंग निकलता है और सबको आके कहता है मैं लोलो का बॉयफ्रेंड हूँ, और सीधा जाके लोलो के हाथ में सारी लग्जरी कार की कीज पकड़ा देता है। लोलो सोचती है ये सिर्फ मेरी लेडी नहीं है बल्कि मेरा लकी चार्म भी है। लोग कहते हैं अच्छा तो इसका दो के साथ चक्कर चल रहा है। जिया कहती है मिस्टर शेंग इस बात पे यकीन मत करना, लोलो का सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड है और वो ये है इसका फियांसे। डैड कहते मैंने डिसाइड कर दिया है, लोलो की इसी से शादी होगी। लोलो सोचती है और इन लोगों ने पास्ट में रिया लोलो के साथ ये सब किया था, उसकी शादी करा दी, पर वो फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए बताया नहीं, और बेचारी खुद डिप्रेशन में चली गई क्योंकि ये उसे बहुत बुली करता था। मॉम कहती तुम कितने गिरे हुए हो, अपनी बेटी की जैसी जगह शादी कराना चाहते हो, मैं तुम सभी डिवोर्स दूंगी। डैड कहते मैं तो उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसकी वीडियो वायरल हो गई है तो रेपुटेशन बचाने के लिए इसी के साथ शादी करनी होगी। तो लोलो जियाओ से कहती है हाँ सही कह रहे हैं डैड, तुम जल्दी से शादी कर लो। और सोचती है अच्छा वो मेरे पास होटल की सिस्टम फुटेज है। मॉम सोचते लोलो वेरी गुड। मिस्टर शेन कहता है वो होटल मेरी सितो फैमिली का है, अभी वहाँ की सिस्टम फुटेज मंगवाता हूँ। लोलो हैरान थी कि इसने मेरी लंच चुरा ली। जियाओ तो डर जाती है पर वो गुंडा सोचता है लोलो हो या जियाओ कोई भी मुझे चलेगी, और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा तो उस दिन जियाओ के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था, तो जियाओ से शादी करनी है, देखो मैं हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी लाया हूँ। जियाओ डरने लग जाती मैं नहीं करूंगी। डैड कहता बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मॉम कहती क्यों नहीं होगा, अभी तुमने बोला था इज्जत बचाने के लिए जियाओ को इससे शादी करनी पड़ेगी। रही बात लोलो की, उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर शेंग है तो शादी उसी से होगी। लोलो उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती देखा तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारी तारीफ कर रही है, तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। सब लोग हैरान थे कि मिस्टर शेंग ने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा। मॉम उन दोनों की शादी पक्की कर देती है। जियाओ तो वही सदमे से गिर गई थी। मिस्टर डैड से कहती है कि हम जियाओ को इस नमूने के साथ शादी नहीं देंगे। जियाओ कहती है मुझे तो सितो फैमिली में शादी करनी है। डैड कहते हैं मिस्टर शेंग बिल्कुल तुझसे शादी नहीं करेगा। और रही बात कीलिन की, उसका तो एक्सीडेंट हो गया है और वो अधमरा पड़ा है, भला तुझसे शादी कैसे करेगा। तो जियाओ कहती है उसको ठिकाना ला देते हैं। मिस्ट्रेस भी कहती है हाँ यही करते हैं, उसकी मॉम को भी। डैड सोचता है मुझे लगा था इन दोनों कंट्रोल करना आसान है, पर ये दोनों तो मेरे सिर पे चढ़ती जा रही हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हैं, जबकि लोलो और उसकी मॉम ज्यादा समझदार और स्ट्रॉन्ग है। ओशन बताता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था, उस डैड का सच में मिस्ट्रेस के साथ चक्कर चल रहा है और जियाओ उन्हीं की बेटी है। उसने ग्रैंडपा घर बेच के उस मिस्ट्रेस को रहने को दे दिया, तो मॉम को गुस्सा आ रहा था। फिर नेक्स्ट दिन लोलो को देखते हैं जब वो जा रही थी, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देती है, बट वो बताती है कि मैं सू फैमिली की बेटी हूँ, तो वो उसको अंदर जाने देते हैं। ब्रदर उसके पीछे आ रहा था तो वो उसको रोक देती है। इधर मिस्टर शेन जिम कर रहा था, तभी उसका बंदा आके बताता है कि आपकी बंदी ने क्लब में आके बहुत सारे मेल मॉडल्स ऑर्डर किए हैं। तो मिस्टर शेन जेलस, मेल मॉडल्स लोलो को खाना खिला के सर्व कर रहे थे और एक तो हाथ पकड़ के उसको अपनी बॉडी टच करवाने लगा था। तभी वहाँ पे जेलस मिस्टर शेंग आ जाता है एंड सबको वहाँ से भगा देता है। वो सोचती है इसको क्या हो गया, गुस्से में है, कहीं सच में मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गया इसलिए जेलस हो रहा हो। उसके क्लोज होकर पूछती है क्या तुम गुस्सा हो। उसके फेस पे झांक के देखने लगी थी कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर दुनिया की सारी लड़की खत्म भी हो गई ना तब भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा मुझे। तो सोचती है मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी, और फिर क्लोज होकर उसके गाल पे किस कर लेती है। वो हैरान था तो कहती है अब से तुम मेरे हो और मैं यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने आई हूँ। तो वो भी एकदम से उसके क्लोज हो जाता है। तुम्हें कब से इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट आने लग गया। वो उसके फेस को टच करती कहती है यही तुम्हारी किस्मत है, और सोचती मैं तुम्हें बचा रही हूँ, इस बार को दोनों मिलकर चलाते हैं। तो वो हाँ कर देता है। लोलो हैरान थी, इतनी जल्दी मान गया और एक भी क्वेश्चन तक नहीं पूछा, क्या इसको मुझ पर इतना भरोसा है। तभी मिस्टर शेन कॉल करके प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगवाता है कि मुझे 99% शेयर्स लोलो के नाम करवाने हैं। अब से लोलो इस क्लब की बॉस है एंड उसको पेपर दे देता है, तो वो भी एकदम से साइन कर देती है। देन कहती है कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। मिस्टर शेन कहता है तुम्हारा क्या मतलब था कि मेरी जान खतरे में है। तो वो उसके कान में कुछ बताती है और फिर वहाँ से उठ के जाने लगी थी। तो पूछता कहाँ जा रही हो। वो कहती थी जल्दी मुझे मिस करने लग गए एंड उसे बैठ के जाने लगी थी। वेटर्स कहते हैं बाय यंग लेडी। तो वो हैरान था यंग लेडी इनको किसने सिखाया। फिर नेक्स्ट दिन में लोलो अपने सेकंड ब्रदर की व्हाइट मूनलाइट लिलिन को ढूंढती फिर रही थी, जिसने बचपन में मोशन की जान बचाई होती है, जिसकी वजह से वो म्यूट और डेफ हो गई। एक आदमी लिलिन को डांटता है कि तुम म्यूट और डेफ हो, तुमसे कुछ नहीं होता। वो सफाई करने लगती है तो उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी लोलो आकर उसके सर पे बॉटल फोड़ देती है एंड लिलिन भाग के उसके पास चली गई थी। वो कहती तुम्हें पता भी है इस क्लब का बॉस कौन है। वो कहती अच्छा तुझे बता कौन है। और सोचती मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। लिलिन एकदम हैरान थी, मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। वो आदमी कहता मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही है, मुझे पटाने की कोशिश कर रही है। उसे पैसे देने लगा था बट वो उसे घूसा मार के भड़का देती, बड़ा बेशर्म है। और उस घूसे से उसका जबाड़ा बाहर आ गया था और कहता है
यहाँ का बॉस बिग शॉट है, अब तुम नहीं बचोगी। लिलिन उसको इशारे से वहाँ से भागने को कहती है, बट लोलो कहते मुझ पर भरोसा रखो। वो बंदा वेटर्स को बुला लेता है कि इसकी टांगे तोड़ दो। लिलिन उसे बचाने लगी थी पर वो उसे पीछे कर देती है। उन लोगों से कहती तुमने सुना, टांगे तोड़ो जल्दी। वो सब जाके उसी आदमी को पकड़ लेते हैं एंड उसको लात गुस्से से मारने लगे थे। लिलिन इशारों से उसको थैंक यू करती है। लोलो कहती है मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पता है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो भी उसका हाथ पकड़ के हाँ कर देती है। फिर मॉम मोचन को बताती है कि लोलो अपनी एक म्यूट फ्रेंड को लेके आई है, तुम उसका ध्यान रखना। इतने में डैड आता है कि जाओ की शादी अब कीलिन के साथ होगी और जाओ भी माफी मांगने का नाटक करती है और दिखाने के लिए अपना सर जमीन पे पटक रही थी कि उस गुंडे ने मुझे नशा दे के मेरा फायदा उठाया था, तो प्लीज उससे मुझे बचा लो। मॉम को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तभी लोलो आकर कहती है मॉम सेकंड ब्रदर लॉयर है ना, तो उस गुंडे को सीधा जेल भेज देते हैं। जाओ कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं है। लोलो कहती तुझे बड़ी उसकी फिक्र हो रही है, तो वो चुप हो जाती है। लोलो सोचती है मुझे पता तू कीलिन के साथ मिलके आगे की प्लानिंग कर रही है और कहती है हम लोग जरूर आएंगे। जैसे नेक्स्ट सीन में लोलो वहाँ पे जाती है, मिस्टर शेंग का वेट कर रही थी और वो सीधा फ्लावर बुके लेके आता है और स्टेज पे जाके लोलो को शादी करने कहता है। वो शर्माती हुई स्टेज पे जाती है तो उसके सामने फ्लावर बुके लेके घुटनों पर बैठ गया था। वो कहते सिर्फ रोजेस से प्रपोज कर रहे हो, तो उसे डायमंड रिंग निकाल के देता है। लोलो फ्लावर बुके लेके एकदम से हाँ कर देती है एंड वो उसको रिंग पहना देता है कि अगर तुम्हें ये डायमंड रिंग पसंद ना आई हो, मैंने ऐसे डिफरेंट स्टाइल की 10 और बनवाई है। फिर उसका हाथ करके उसको किस कर देता है फोरहेड पे, देन उसकी गाल पे किस कर लेता है। तो वो सोचती है मेरी हार्ट बीट अचानक से इतनी फास्ट क्यों हो गई, तो वो हंसने लगा था और फिर सबको बताता है कि लोलो मेरी फियांसे है। तो बाकी सब लोग भी क्लैपिंग करते हैं। बट वहीं पे हम जियांग फैमिली की बेटी को देखते हैं जो सब देख के चिढ़ रही थी और किलिन को कॉल करती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी तो लोलो को उस रास्ते से हटा देना। फिर मिस्टर शेंग लोलो को अपने विला में लेके चलने लगा था, तो मेड्स और सर्वेंट्स जो लाइन में लगे होते हैं उनका वेलकम करते हैं। फिर वो उसे अपना पूरा विला दिखाता है तो कहती है बहुत सुंदर है और उसे देखना चाहती है कितना हॉट एंड हैंडसम है। तो वो अपना फेस आगे कर देता है तो कहती है तुम क्या मेरे किस करने का वेट कर रहे हो, एंड उसका कान पकड़ लेती है। तभी मॉम और फर्स्ट ब्रदर आके बताते हैं कि मोशन कहीं आता पता नहीं है। तो लोलो और मिस्टर शेंग उसे ढूंढने के लिए चाहते हैं। लोलो सोचती है वो जियांग मेरे भाई को फंसाएगी। किलिन के प्लान के अकॉर्डिंग जियांग और जियाओ किडनैप होने का नाटक करती हैं ताकि मोचन उन्हें बचाने के लिए आए, क्योंकि जियांग ने झूठ बोल रखा था कि मैं मोचन की सेवियर हूँ। इसलिए मोचन अपने सेवियर और सिस्टर को बचाने के लिए आता है। पैसे लेके गुंडों को देता है पर गुंडों से पैसे छीन के रख लेते हैं कि तुम पहले नीचे बैठ जाओ। उससे मारने वाले थे। इधर लोलो सोच रही होती है कि मैं उस दुश्मन को अपने सेकंड ब्रदर की लाइफ सेवर बनने का नाटक नहीं करने दूंगी, वरना उसकी वजह से मेरा भाई अपनी लेग्स खो देगा। जैसे उसकी चीख के बाद वहाँ जाने लगी थी, मिस्टर शेंग उसे रोक देता है, वहाँ पे खतरा है, मेरी फियांसे हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, तो ये सब मुझ पे छोड़ दो। वो कहती है पर तुम इतने सारे लोगों से लड़ नहीं सकते। तो कहता भूलो मत ये इलाका किसका है। और एक और लगाता है पास में गुंडे डरने लगे थे तो उसे किस कर देती है, तुम तो बहुत औसम हो। मिस्टर शेंग के बंदों ने पूरी जगह को चारों तरफ से घेर लिया था तो गुंडों की फटके चार हो गई थी, जबकि मोशन जाकर उन दोनों की रस्सी खोलने लगता है। तो सोचते हमारा तो प्लान फेल हो गया, तो गुंडे हथियार लेकर उनकी तरफ आने लगते हैं। वो दोनों जानबूझ के मोशन को आगे कर देती है। वो कहता तुम्हें जल्दी पुलिस पकड़ लेगी। तो गुंडे कहते हैं हम इन दोनों कहने पे तो आए हैं, इनकी मर्जी से किडनैप हुआ था, तुम्हें हराना था, इसका क्या मतलब है। जियांग कहती है इसकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हारी सेवियर हूँ। पर लोलो सोचती है बिग ब्रदर ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है, जियांग तुम्हारी सेवियर है ही नहीं, तुम्हारी जान लिलिन ने बचाई थी। पर जियांग ने उसको पॉइजन दे दिया जिसकी वजह से वो डेफ और म्यूट हो गई और बेचारी अब क्लीनर की जॉब कर रही थी। अच्छा मैं उसको ले आई। मोशन उसके मन की सारी बातें सुन लेता है तो सोचता तभी मैं सोचू स्कूल टाइम पे लिलिन ने अचानक से स्कूल को छोड़ दिया था। तो गुंडे जियांग को पकड़ लेते हैं। वो कहते मुझे बचाओ, पर सेकंड ब्रदर मोशन हंस के कहता है ये तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि तुम्हें इसकी बॉस हो। जियांग कहती पर मैं तुम्हारी सेवियर हूँ। मोशन कहता है मैं अपनी रियल सेवियर लिलिन के पास जा रहा हूँ। जियांग कहती ब्रदर मुझे तो बचा लो। कहता तुम तो मेरी फैमिली दुश्मन हो, कितनी बुरी हो, अपनी फैमिली तक को नहीं बख्शा और वहाँ से पैसे लेके चला चाहता है, तुम सबको पुलिस पकड़ेगी। तो लोलो हंसने लग गई थी क्योंकि इनका प्लान इन्हीं पे उल्टा पड़ गया था। फिर डैड लोलो और मॉम के पास जाता है कि जिया को छोड़ दो, पर मॉम तो डैड को उल्टा सुना देती है। लोलो स्माइल करते कि फाइनली मॉम सबको सहन नहीं कर रही है, फाइट बैक कर रही है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी। डैड मना कर रहा था तो लोलो कहती है कल की किडनैपिंग में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तुम भी उसके साथ मिले हुए हो तो तुम भी अपनी बेटी के साथ जेल जाओगे, तो खुद सोच लो तुम्हें कैसे बचना है। तो डैड ना चाहते हुए भी डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देता है। मॉम और लोलो खुश होती हैं कि फाइनली इस गधे से छुटकारा मिला। फिर लिलिन साइन लैंग्वेज में से बता रही थी कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, ये मेरी लाइफ भर की सेविंग्स है और ये नेकलेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें दे रही हूँ। पर लोलो कहती है थैंक यू, ये नेकलेस तुम खुद रखो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना। और सेकंड ब्रदर को बुलाती है, तुम्हारी रियल सेवियर यहाँ पे है। उन दोनों को अकेला छोड़ के चली गई थी। मोशन लिलिन से सॉरी बोलता है कि तुम्हारे पास मेरा दिया और नेकलेस अभी तक है, इसे खोल के देखो। वो खोल के देखती है, देन वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। लिलिन हाँ कर देती है एंड वो दोनों एक दूसरे को कर लेते हैं। तो लोलो ने देख के बड़ा खुश हो रही थी। मिस्टर शेंग पीछे से आकर कहता है अब उन्हें देखना छोड़ के मुझे देख लो। वो जैसे पलट के देखती है उन दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं, उन दोनों का एक्सटेंडल किस हो जाता है। मिस्टर शेंग तो ब्लश करने लगा था और फिर उसे गोदी में उठा के ले जाता है, देन अपनी ग्रैंडमा से मिलवाता है।
कि ये मेरी फियांसे है और सोचता है लोलो की मन की बातें सुनकर मुझे पता चल गया है जियांग फैमिली की वजह से आप बीमार हुई थी तो मैं आपका बदला लूंगा। लोलो सोचती है इसकी ग्रैंडमा को बचाने का तरीका ढूंढना होगा, एक तो है। तो वो पूछता कौन सा तरीका है। वो पूछता तुम्हें कैसे पता मैं सोच रही थी, क्या तुम मेरे मन की बातें सुन सकते हो। तो सोचता है इसको पता नहीं लगना चाहिए। कहता है मुझे लगा तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर है तो वो तो मेरी ग्रैंडमा को बचा लेगा, है ना। कहती सही पकड़े हैं, मेरा बड़ा भाई तुम्हारी ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट करके बचा लेगा। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि अब से मैं हमेशा अपनी वाइफ को सुनूंगा। वाइफ सुनते हुए शर्मा जाती है। इधर डैड कीलिन और जियांग के पास पहुंचता है कि तुम लोग को मेरी बेटी को बचाना होगा। कीलिन कहता है ये रहा बॉम्ब, अगर तुम दोनों को निपटा देता है तभी हम तेरी हेल्प करेंगे। इधर मॉम दोनों ब्रदर्स को लेके आती है तो वो अपने बिग ब्रदर से पूछती है तुम इसकी ग्रैंडमा को बचा लोगे ना। वो हाँ करता है। तभी मिस्टर शेंग का बंदा को बताता है कि बॉस मैं आपके कहने पे नजर रख रहा था। जियांग और किलिन मिलके सुयन और मिस्टर्स के हाथों बॉम्ब रखवा रहे हैं। डैड उसे गुस्से से कॉल करता है पर वो काट देती है तो डैड बॉम्ब का बटन दबा देता है पर वहाँ पे तो फायरवर्क्स होने लगे थे क्योंकि लोलो ने पहले से जियांग के पास अपने अंडरकवर एजेंट भेज दी थी जिसने बॉम्ब की जगह फायरवर्क्स रिप्लेस कर दिए थे। सब लोग हंसने लग जाते लोलो तुमने फिर से हमें बचा लिया। उसके ब्रदर उसके लव यू बोलने लगे थे तो मिस्टर शेंग जेलस होने लग जाता है कि लोलो सिर्फ मेरी है और उसको पकड़ लेता है। यानी ये तो उसके ब्रदर से भी जेलस हो रहा है और वो सब लोग फायरवर्क्स देख के स्माइल करते हैं। मिस्टर शेंग कहता वाइफ मुझे तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है तो वो उसके पैर पे मार देती है। इधर डैड और मिस्टर्स के साथ साथ जियांग और कीलन को भी मिस्टर शेंग के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया था एंड उनको पुलिस के हवाले कराते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग लोलो के साथ बर्थडे केक काट रहा था तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं। मिस्टर शेंग कहता तुम्हें पसंद आया, वो हाँ करती है तो कहता और भी गिफ्ट्स हैं। वो पूछती क्यों मेल मॉडल्स हैं तो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है जेलसी की वजह से पर उसे बताया कि लोलो सिर्फ उससे प्यार करती है और वो ब्लश करने लगी थी। मॉम और दोनों ब्रदर उसको गुड विशेस देते हैं जबकि सेकंड ब्रदर मोशन और लिलिन भी साथ हो गए थे। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी सिस्टर उसे बताता है कि तुमने सबकी ट्रेजिक एंडिंग चेंज कर दी तो मिशन कंप्लीट होने पे तुम्हें वापस भेजा जाता है और लोलो वहाँ से गायब हो जाती है। मिस्टर शेंग हैरान था कि लोलो कहाँ चली गई। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लोलो के अपने फोन पे आइस खुलती है तो उसके सारे जूनियर्स उसका पैलेस में वेलकम करते हैं क्योंकि वो अपने डीमन वर्ल्ड में वापस आ गई थी और वो खुश होती है मेरी माइंड रीड करने की एबिलिटी वापस आ गई है। इधर मिस्टर शेंग उसके रिंग लेके बैठा था और लोलो को याद करके रो रहा था। तभी लोलो वहाँ पे आ जाती है क्योंकि अब तो उसके पास मैजिक पावर्स हैं, वो कहीं भी आ जा सकती है। कहती तुम क्या मुझे मिस कर रहे हो। मिस्टर शेंग उसे देखकर स्माइल करता है, वहाँ के जाके एकदम से उसे पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है। वो भी उसको हक कर लेती है तो कहता है अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लग गए थे। देन फिर वो अपने हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड अपनी मॉम और दोनों ब्रदर्स के साथ खुश रहने लगी थी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।